और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां भारी मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 67% मतदान हुआ। इन राज्यों के नतीजे बाकी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मतदान का परसेंटेज अच्छा रहा इन दोनों ही राज्यों में। वहीं मध्य प्रदेश में मतदान के अलग अलग रंग देखने को मिले। मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मंदिर पहुंचे और भगवान से अपनी जीत के लिए पूजा अर्चना की। और वोटिंग के समय मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों पर भीड़ उमड़ी। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और फिर वोट डालकर अपनी जीत का दावा कर दिया। चूँकि बीजेपी कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताती रही है, इसलिए कमलनाथ ने बीजेपी के इन आरोपों का भी जवाब दिया। मुझे कुछ भी कहें, आम जनता गवाह, मैं क्या हूँ। वहीं शाम 5 बजते ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गजों ने वोट डाले। और बीजेपी ने जिन सांसदों को टिकट देकर विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा, उन्होंने भी अलग अलग मतदान केंद्रों में जाकर वोट डाला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मतदान किया। वहीं प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के बूथ संख्या 194 में वोट डालने पहुँचे। मैं आनंदित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में उम्मीदवार होने के नाते मैं अपने आप को वोट डाल पाया हूँ। बीजेपी महासचिव और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मतदान किया। और वोटिंग के दिन प्रत्याशियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुबह से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मतदान केंद्रों पर निकल गए और अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, जिसकी एक तस्वीर छिंदवाड़ा से सामने आई। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद अपनी और कांग्रेस की जीत का दावा किया। मतदाताओं में बहुत उत्साह है। हाँ, वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल में अपना और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। ऐसी घटना हो गई है राजनगर छतरपुर में, एक हमारे वर्कर को रौंद डाला बीजेपी के उम्मीदवार ने। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि इस दौरान कई जगह से टकराव की खबरें भी सामने आई। छिंदवाड़ा के एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद तीखी बहस शुरू हो गई। दरअसल नकुलनाथ छिंदवाड़ा के मतदान केंद्र 25 में पहुंचे थे, तभी बीजेपी पार्षद ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बीजेपी नेताओं ने ये कहकर आपत्ति जताई कि केवल प्रत्याशी ही मतदान केंद्र के अंदर जा सकता है। प्रत्याशी में जा सकता है, यहाँ पे जा सकता कोई, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आप नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है ठीक नहीं है, कोई भीड़ लेके। और बीजेपी नेताओं की कड़ी आपत्ति के बाद नकुलनाथ को वहाँ से लौटना पड़ा। मैं कोई मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि उन्होंने बीजेपी पार्षद पर महिलाओं को गाली देने और उनके साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि वो महिलाओं की शिकायत पर यहाँ आए थे। एक वार्ड की महिला मेरे पास आई और कहती है कि यहाँ का जो पार्षद है वो मुझे गाली बक रहा है और धमका रहा है। और सिर्फ टकराव ही नहीं, मध्य प्रदेश में आखिरी चरण की मतदान के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट डालने के बाद बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर वोटरों को शराब और पैसे बांटने की भी बात कही। कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। हालांकि उन्होंने इससे जुड़े कोई सबूत नहीं दिखाए, लेकिन ये दावा जरूर किया कि लोगों ने उन्हें फोन कर इसकी शिकायत की है। मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने ऐसे उल्टे पुल्टे काम करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि कमलनाथ कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, लेकिन उनके बयान सामने आते ही बीजेपी आक्रामक हो गई। कमलनाथ को जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय सामने आए और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बयान को कांग्रेस की हार से जोड़ दिया। उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ के आरोप झूठे हैं। उनको पता है कि हार रहे हैं तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। वहीं कोलार के रोजमेरी स्कूल में वोट डालने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कमलनाथ पर हमलावर दिखे। कमलनाथ खुद चुनाव हार गए,
छिंदवाड़ा में ही क्लीन बोल्ड हो गए, दिग्विजय सिंह के बेटे क्लीन बोल्ड हो गए। वीडी शर्मा ने कहा कि जनता ने इन्हें नकार दिया है, इसलिए ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। Zee News।